हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन और उसके खोज के बारे में कि न्यूट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ। न्यूट्रॉन का आविष्कार देख लेते हैं। आविष्कार तो इसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही सोचा। क्या सोचा जी? कि जैसे हीलियम परमाणु है, हीलियम का एक परमाणु है, तो हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है, इसके परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 4 AMU होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका यह 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। जबकि हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU हुआ। तो इसके हिसाब से हीलियम का 2 AMU होना चाहिए, 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए था, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान तो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। उसी तरह अन्य प्रकार के तत्वों के अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका द्रव्यमान 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। जबकि ये हाइड्रोजन के 6 गुना होना चाहिए, लेकिन ये 12 गुना हो जा रहा है। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का द्रव्यमान जो हो रहा है वह उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान का लगभग या कम से कम 2 गुना होता है ना, लगभग 2 गुना होता है ना। किसी का कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, 2 गुना से कम भी हो जाता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन लगभग में अगर देखा जाए तो 2 गुना। जैसे अगर आप बात करेंगे ना सोडियम की, तो सोडियम में 11 गो प्रोटॉन, 11 गो न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन अभी नहीं बात करेंगे, 11 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें इसका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास होता है इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 23 AMU होता है। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं इसके लगभग इसमें क्या हो जा रहा है, परमाणु जो इसका द्रव्यमान होगा 11, उसके 2 गुने से 1 अधिक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम 2 गुना, लगभग 2 गुना होता है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। तो इससे इन्होंने ये भी सोचा कि इसका मतलब कि इसके अंदर, यानी कि किसी तत्व के नाभिक के अंदर कोई और जरूर कण रह रहा है, जिसके कारण यहां पे द्रव्यमान में 2 गुने का अंतर हो जा रहा है। और जाहिर सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं कि ऋण चार्ज और प्रोटॉन पे धन चार्ज, इसी से ये विद्युत उदासीन हो जाता है परमाणु। इसका मतलब कि जो अंदर एक और जो कण है वह पहले से ही उदासीन होता है, पहले से ही न्यूट्रल रहता है, और इसी के कारण से उस कण का नाम इन्होंने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। अब न्यूट्रॉन नाम जेम्स चैडविक ने रखा था। अब आप कहोगे सर रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो रदरफोर्ड ने ये जो अभी मैंने आपको समझाया, इन्होंने तुलना करके देखा कि इसके, इन्होंने ये अनुमान दे दिया कि हाँ उसके नाभिक में कोई और कण है, उदासीन कण है जो उसमें है, जिसके कारण से द्रव्यमान 2 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, और 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का आघात कराकर, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे थे ना जी, आपके रदरफोर्ड ने बम्बार्डिंग कराया था अल्फा कणों का,
तो सोने के पत्थर पे, लेकिन इन्होंने बेरिलियम धातु पर कराकर इन कणों का पता लगाया। किसका पता लगाया जी? न्यूट्रॉन का पता लगाया। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में अभी लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले जो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 2 गुना होना चाहिए। किंतु हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 4 गुना अधिक होता है। इस संबंध में पाया जाता है कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान का कम से कम 2 गुना होता है। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन कण विद्यमान होना चाहिए जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो। ठीक है, चलिए, तो किस तरह से बम वर्षिता कराया था चैडविक ने, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1932 में सर जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर इन
कणों का पता लगाया, कणों का पता लगाया। इन कणों की वैद्युत उदासीनता के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। अच्छा, इसके गुणों की बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन के गुणों की। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ये द्रव्यमान में ना लगभग किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, और ये इन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन कण है। लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह उदासीन कण है, यह एक उदासीन कण है, उदासीन कण है। ठीक है। अच्छा, यहां लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। यही सेम आपका प्रोटॉन का भी रहता है, या हम इसे एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे तो 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1 भी लिख सकते हैं, या 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 यू भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट होता है। समझ गए? चलिए, तो ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस पे आवेश की, तो इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वही अगर बात करें कि इसके अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो कह सकते हैं कि वह इनके द्रव्यमान का कितना 1/1838वां है ना, 1/138 से गुना करेंगे तो उतना द्रव्यमान बराबर, यानी कि 1838वां भाग होता है द्रव्यमान में। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन लगभग वो 0 ही हम लोग लेके चलते हैं, उसको हम लोग काउंट ना करते हैं, है ना जी। आगे हम लोग द्रव्यमान गणना करेंगे तो हमें देख रहे हैं ना कि परमाणु का द्रव्यमान आगे चल कर जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है, उन दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ऐसे तो इसका भी द्रव्यमान के योग, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इतना ना कम होता है जिसको हम लोग 0 काउंट करके चलते हैं, इसका द्रव्यमान हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो इसलिए आगे इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलकर हम लोग यही देखेंगे कि जो किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के द्रव्यमान को जोड़ लेंगे, हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका नगण्य होता है, बहुत ही कम। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।